ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का ये थर्ड टाइप क्वेश्चन, ये वोगल्स मेथड। इसको हम बोल सकते हैं पेनल्टी मेथड भी, मोदी मेथड भी बोला जाता है और वैम मेथड भी। चारों में से कोई एक बोल सकते हैं, ठीक। देन ये है क्वेश्चन एक्सरसाइज का, ये 6 का ए है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, जैसे कि इसमें पेनल्टी निकाला जाता है, तो पेनल्टी निकालेंगे रो और कॉलम का निकाला जाता है। मीन्स रो का निकालेंगे तो क्या, लोवेस्ट और सेकेंड लोवेस्ट दोनों का जो आपस में डिफरेंस होगा वो पेनल्टी हो जाएगा, ये रो का। फिर सेकेंड रो का भी इसी तरह निकालना है, लोवेस्ट और सेकेंड लोवेस्ट का निकालना है, ठीक है। दोनों का जो डिफरेंस रहेगा वो से ये पेनल्टी हो जाएगा सेकेंड रो का। फिर थर्ड रो इसी तरह, फिर कॉलम में भी निकालना है इसी तरह। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। सॉल्यूशन लिखेंगे स्टेप 1 में। स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1, ठीक है। स्टेप 1 में क्या, द लोवेस्ट एंड द सेकेंड लोवेस्ट, लोवेस्ट कॉस्ट, कॉस्ट इसको बोलते हैं जो कॉस्ट ही हमारा गिवन दिया हुआ रहता है वो, ठीक है। कॉस्ट एंड द सेकेंड लोवेस्ट कॉस्ट, सेकेंड लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मीन्स क्या, जो हमारा दिया हुआ है, ठीक है। ये हमारा जो दिया हुआ है वो किस में, इन द फर्स्ट रो, फर्स्ट रो का निकालेंगे पहले। इन द फर्स्ट रो इज क्या है, यहाँ पे जो हमारा दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, जैसे कि ये 3 है एंड देन 7, ठीक है। दिस इज 3 एंड 7। देन फिर क्या करना है कि द एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना है, द एब्सोल्यूट डिफरेंस, दीज टू क्या, जो 2 हमारा कॉस्ट है, ठीक है, कॉस्ट एंट्री इज क्या है डिफरेंस, यहाँ पे 4 हो जाएगा दोनों का डिफरेंस। देन दिस मीन्स द पेनल्टी ऑफ फर्स्ट रो हमारा, दिस मीन्स द पेनल्टी ऑफ फर्स्ट रो इज क्या है, ये हमारा 4 हो जाएगा। फिर देन सिमिलरली हम सेकेंड का भी निकालेंगे, थर्ड का भी निकालेंगे, तो सिंपली लिख देते हैं सिमिलरली द पेनल्टी ऑफ सेकेंड रो एंड थर्ड रो इज, सॉरी आर होगा क्योंकि 2 है यहाँ पे, तो आर क्या कि यहाँ पे क्या है हमारा लोवेस्ट, सबसे लोवेस्ट 3 है और सेकेंड लोवेस्ट मीन्स इससे थोड़ा सा बड़ा तो क्या है 8 है, तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5। एंड देन थर्ड रो में क्या है कि यहाँ पे लोवेस्ट 3 और सेकेंड लोवेस्ट 5 है, तो दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा 2। देन फिर क्या करना है, कॉलम का निकालना है इस पर, तो एंड द पेनल्टी ऑफ फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड क्या कॉलम से निकलेगा, कॉलम्स आर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जैसे कि ये कॉलम में, ठीक है, सबसे लोवेस्ट क्या है 3 एंड देन सेकेंड लोवेस्ट क्या है 8, तो क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। एंड देन यहाँ पे है 3 और 7 तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 और 5 तो 2 हो जाएगा रिस्पेक्टिवली। देन द रिड्यूसिंग टेबल क्या हो जाएगा हमारा, रिड्यूसिंग टेबल इज, ठीक है। A B C O1 O2 O3 8 7 3 3 8 9 11 3 5 और यहाँ पे 50 80 80 यहाँ पे BJ था, यहाँ पे AI, जैसे 60 70 80। और इन दोनों को अगर प्लस करके देखें, इधर से भी देखें और इधर से भी देखें, तो कितना आ रहा है, जैसे कि 15 यहाँ 210 हो जाएगा, ठीक है। देन फिर क्या पेनल्टी हम यहाँ पे निकाल रहे थे, तो यहाँ पे रो का पेनल्टी निकाले थे, तो पेनल्टी लिखेंगे तो यहाँ पे हम P1 लिख सकते हैं इसका,
पेनल्टी P1 एंड देन इस साइड जब हम पेनल्टी निकालेंगे कॉलम का तो इसको हम Q1 लिख सकते हैं, Q1, ठीक है। या तो आप स्पेलिंग में भी पेनल्टी लिख सकते हैं, पेनल्टी यहाँ पे और यहाँ पे भी पेनल्टी। देन फिर क्या करना है, इसका क्या निकला था यहाँ पे 4 एंड देन 5 2, ये इसका रो का पेनल्टी निकल गया था। एंड देन कॉलम का जो पेनल्टी था हमारे पास वो था 5 4 2। अब इसके बाद क्या करना है कि सबसे हाईएस्ट पेनल्टी को सिलेक्ट करना है, मीन्स पेनल्टी में सबसे बड़ा कौन सा है। जैसे पेनल्टी में सबसे बड़ा यहाँ पे 5 और 5 दो दिख रहा है, 2 5, तो किसी आर्बिट्री को एक, मीन्स किसी एक को ले लेते हैं, ठीक है, आर्बिट्रली। जैसे कि हम इसको ले लिए तो यहाँ पे पेनल्टी में हम एरो डालते हैं, ये हो गया। देन फिर इस रो में हम लिए हैं तो इसमें सबसे लोवेस्ट कॉस्ट कौन सा होगा, मीन्स कॉस्ट ये हुआ हमारा अंदर में दिया हुआ, तो लोवेस्ट क्या है यहाँ पे कॉस्ट 3। तो 3 के रिस्पेक्ट में जो एलोकेशन होगा किसके, जैसे कि यहाँ पे 50, 3 के रिस्पेक्ट में यहाँ 50 आ रहा है और यहाँ पे इधर 70, तो 50 और 70 का एलोकेशन तो लिख देंगे यहाँ पे डायरेक्ट, दैट इज द मिनिमम क्या, यहाँ पे 3 है ना, इस रो में 3, दिस इज 50 एंड देन 70 इक्वल टू ये 50 हो जाएगा। और देयरफॉर एलोकेशन टू द सेल, ये कौन सा सेल है, टू 1 सेल फॉर 50 फॉर विच क्या कि C21 इक्वल टू क्या 3 हो जाएगा। देन फिर जो रिड्यूस हमारा टेबल होगा, मीन्स क्या ये 50 हो गया, ये पूरा इरेज हो जाएगा, ये A इरेज हो जाएगा। देन ये हमारा बच जाएगा B और C, और इसके साथ में पेनल्टी के साथ इसको हम रिड्यूसिंग टेबल में लिखेंगे। तो फिर इसको हम कैसे लिखेंगे, जैसे कि ये हमारा दिया हुआ है, ये इरेज हो जाएगा तो हमारा पास बचेगा B C O1 O2 O3 7 8 3 और यहाँ पे 3 9 5, ठीक है। और AI जो हो जाएगा वो 50 और 70 का लोकेशन हुआ था तो ये 60 रहेगा, और 50 और 70 मीन्स यहाँ पे 20 हो जाएगा, दिस इज़ 80 और यहाँ पे 80 80, ये BJ है। देन ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 160 टोटल। देन फिर क्या करना है कि इसमें पेनल्टी निकालना है, दिस इज P2 लिख सकते हैं और यहाँ पे Q2 लिख सकते हैं, पेनल्टी के साथ निकाल देना इसको। तो पेनल्टी कैसे होगा, लोवेस्ट एंड सेकेंड लोवेस्ट होगा, तो यहाँ पे 7 और 3 है तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 एंड देन लोवेस्ट सेकेंड लोवेस्ट, दिस इज ऑल्सो 4 एंड देन लोवेस्ट सेकेंड लोवेस्ट, दिस इज 2। तो हाईएस्ट पेनल्टी क्या है हमारे यहाँ पे 4 है और एक 4 है, 2 4 है, तो हम किसी एक आर्बिट्री किसी को ले सकते हैं, जैसे कि हम इसी को ले लिए, ठीक है। आप यहाँ भी ले सकते हैं, ये ले लिए। देन फिर क्या करना है कि ये जो हम फर्स्ट रो में लिए हैं, देन इसमें सबसे लोवेस्ट जो हमारा कॉस्ट है, कॉस्ट हमारा ये दिया हुआ रहता है, तो लोवेस्ट कॉस्ट 3, तो 3 किसके रिस्पेक्ट में एलोकेशन होगा, देखिए 3 का इस C कॉलम के साथ मीन्स 80 के साथ एंड देन ये 60 के साथ, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं दैट इज द मिनिमम क्या, ये हमारा 80 एंड देन 60 इक्वल टू 60 हो जाएगा। और देयरफॉर एलोकेशन टू द सेल, कौन सा सेल है ये हमारा 13 सेल, 13 फॉर 60 फॉर विच C13 इक्वल टू 3 हो जाएगा। फिर रिड्यूसिंग टेबल हमारा क्या हो जाएगा, 60 आया मीन्स ये O1 ये हट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा BC एंड ये O2 O3 देन 8 9 3 5 AI और ये BJ, यहाँ पे पेनल्टी हमारा ये 3 हो जाएगा और ये पे Q3। देन फिर किसका 80 और 60 का एलोकेशन हुआ था, तो 80 तो इसका एज इट इज़ रहेगा, 80 और 60 मीन्स ये 20 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा ये तो इरेज हो गया, दिस इज़ 20 और 80 टोटल हो जाएगा हमारा 100। अब पेनल्टी निकालते हैं ये दोनों का, सिर्फ लोवेस्ट सेकेंड लोवेस्ट यही बचा हुआ है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये हमारा 2 और दिस इज़ 5 और ये 4। तो हाईएस्ट पेनल्टी क्या दिख रहा है आपको, ये दिख रहा होगा 5,
दिस इज़ 5। यहाँ पे एरो डालेंगे तो इसका हम एलोकेशन करेंगे इस कॉलम का। देन फिर क्या करना है, दैट इज़ द मिनिमम। इसमें लोवेस्ट कॉस्ट क्या है, ये हमारा 3 है, जैसे 8 और 3 दिया हुआ है यहाँ पे, तो 3 है हमारा लोवेस्ट कॉस्ट। तो 3 किसके साथ एलोकेशन, 80 और 80 के साथ, तो 80 दिस इज इक्वल टू 80 हो जाएगा। और देयरफॉर एलोकेशन टू द सेल, ये कौन सा सेल है हमारा, 3-2 सेल, 3-2 फॉर 80 फॉर विच C32 इक्वल टू 3 हो जाएगा। देन अब 80 यहाँ पे भी 80 यहाँ पे भी, तो हम कोई भी चीज़ को इरेज कर सकते हैं, रो या फिर कॉलम कुछ भी, ठीक। देन फिर क्या बचेगा हमारे पास, जैसे हम इसको इरेज कर देते, ठीक है, दिस 180 इरेज कर देंगे, तो C95 बच जाएगा ओनली फॉर ये O2 O3 और यहाँ पे AI, दिस इज़ BJ एंड देन दिस इज़ 20 और ये हमारा 20 हो जाएगा। 80 माइनस 80 ये 0 हो जाएगा, तो एडिंग करने के बाद 20 आ जाएगा और पेनल्टी ये हमारा P4 हो जाएगा और दिस इज़ Q4। देन फिर यहाँ पे पेनल्टी निकालेंगे तो ये लोवेस्ट सेकेंड लोवेस्ट ओनली फॉर 9 बचा है, तो 9 दिस इज़ 5 और यहाँ पे निकालेंगे तो ये हमारा 4 हो जाएगा। तो हाईएस्ट क्या हो गया, ये हमारा 9 हो गया, यहाँ पे हो जाएगा एलोकेशन होगा इसका, तो 9 है मीन्स क्या 20 और 20 का एलोकेशन होगा, तो दैट इज़ द मिनिमम क्या 20 इक्वल टू ये 20 हो जाएगा। एंड देन फिर जो देयरफॉर एलोकेशन टू द सेल, कौन सा सेल है ये 2-3 फॉर 20 फॉर विच C23 इक्वल टू क्या 9। देन 20 किसी को भी ले सकते हैं, इधर से ले तो ये तो पूरा इरेज हो जाएगा, इसको नहीं ले सकते, इधर से ही लेंगे तो ये इरेज हो जाएगा, तो 5 बचेगा ओनली 4, ठीक है। देन ये C और दिस इज़ 5, दिस इज़ O3 और BJ AI, ये 5 हो गया और यहाँ पे 20 माइनस 0 0, तो इसका जो होगा इंटू जो मिनिमम होगा वो क्या होगा 0 हो जाएगा और 0 इंटू 5 ये 0 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, तो टोटल निकालेंगे इसका, तो कैसे निकलेगा, देयरफॉर द टोटल कॉस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट, ये फर्स्ट में था हमारा क्या 50 इंटू 3 था, फर्स्ट में हमारा 50 इंटू 3, देखिए यहाँ पे 50 था और इंटू 3, दिस इज़ 50 इंटू 3, देन प्लस 60 इंटू 3, दिस इज़ 60 इंटू 3 प्लस यहाँ पे 80 इंटू 3, दिस इज़ 80 इंटू 3, 80 इंटू 3 प्लस यहाँ पे 20 इंटू 9, तो 20 इंटू 9 एंड देन प्लस हम लिख भी सकते नहीं भी लिख सकते 5 इंटू 0, ये लास्ट वाला टर्म, ठीक है, तो 5 इंटू 0 तो वो हमारा 0 हो जाता है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 150 180 240 और 180, तो टोटल एडिंग करेंगे तो हो जाता है 750, ये 750 हो जाएगा। देन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा 6 का B है क्वेश्चन, ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा। इसी तरह पेनल्टी निकालना पड़ेगा, तो सिंपली लिखेंगे क्या कि द लोवेस्ट कॉस्ट एंड द सेकेंड लोवेस्ट कॉस्ट, सेकेंड लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री इन द फर्स्ट रो, ठीक है। ऐसे क्या हो जाएगा, लोवेस्ट क्या है यहाँ पे 1 है, सेकेंड लोवेस्ट क्या है 4 है, तो 1 and 4 रिस्पेक्टिवली। देन से पहले तो हमें एडिंग करके देखना चाहिए कि एडिंग करने से ये बैलेंस है कि नहीं, तो इससे पहले हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से बना चुके हैं, तो इसमें था कि बैलेंस था, फिर लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड से भी बना चुके हैं तो बैलेंस था, सिर्फ 2 ऐसा क्वेश्चन था जिसमें कि अनबैलेंस था, तो इसको चेक करके पहले देख लेना चाहिए कि यहाँ पे बैलेंस है कि नहीं है, तो ये ऑलरेडी बैलेंस है, यहाँ पे 35 आएगा, दोनों साइड से 35 आएगा, ठीक है। देन रिस्पेक्टिवली हो गया,
तो इसमें क्या कहते हैं, द एब्सोल्यूट डिफरेंस, these two cost entry is क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा. दिस मीन्स क्या, दिस मीन्स द पेनल्टी ऑफ फर्स्ट रो इज 3 है. ठीक है, फर्स्ट रो का पेनल्टी 3 है. तो सिमिलरली सेकेंड और थर्ड का भी निकलेगा. तो सिमिलरली द पेनल्टी ऑफ सेकेंड एंड थर्ड रो आर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 और 2 भी है. तो हम ऐसे नहीं लेंगे कि ये लोवेस्ट है एंड देन सेकेंड लोवेस्ट है, ऐसा नहीं होगा. दोनों में से दोनों सेम है. ठीक है, तो वो लोवेस्ट हो गया और उससे सेकेंड लोवेस्ट क्या हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा. तो 8 और 2 दिस इज 6 होगा. यहाँ पे ये हमारा 6 एंड देन फिर इसमें क्या है कि 2 और 3 है. तो ये सिंपली हो जाएगा 1 हो जाएगा. 6 and 1 respectively. Then फिर क्या करना है, and the penalty first, second and third columns. फर्स्ट सेकेंड थर्ड, सॉरी फोर्थ भी है ना, एंड नहीं होगा, थर्ड एंड फोर्थ कॉलम आर. इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ कॉलम का क्या होगा, से फर्स्ट कॉलम से 4 एंड 6 लोवेस्ट एंड सेकेंड लोवेस्ट. तो हो जा रहा है हमारा क्या, यहाँ पे 2 एंड देन 3 4 हो जा रहा है हमारा 1 1 2 दिस इज 1 एंड क्या ये 2 2, तो 2 ओनली फॉर 1 लेंगे 2, ये लोवेस्ट हो गया और सेकेंड लोवेस्ट क्या हो गया 5. तो 2 - 5 दिस इज 3 respectively. Then the reducing table. तो reducing table हमारा क्या हो जाएगा, जैसे था D1 D2 D3 और D4. ठीक है, देन यहाँ पे था हमारा O1 O2 O3 6 4 1 5 8 9 2 2 4 3 6 2. यहाँ पे 6 10 15 4 14 16 5, टोटल कितना है 35. ये सप्लाई, दिस इज डिमांड. अब पेनल्टी निकाल लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे पेनल्टी को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे P1 लिखेंगे और इसका हम Q1 लिखेंगे यहाँ पे. देन फिर इसका जो पेनल्टी निकला था वो 3 निकला था और इसका जो पेनल्टी निकला था दिस इज 6 और दिस इज 1 ये निकला था. एंड देन इसका जो पेनल्टी निकला वो 2 1 1 यहाँ पे 3 निकला. तो हाईएस्ट पेनल्टी में चूज़ करना है. तो हाईएस्ट पेनल्टी क्या है, यहाँ पे 6 है हाईएस्ट पेनल्टी. तो दिस इज 6 के पास एरो डाल देंगे यहाँ पे. ठीक है, ये इसी का एलोकेशन हो जाएगा. देन इसमें क्या करना है कि सबसे लोवेस्ट कॉस्ट ढूंढना है. तो कॉस्ट हमारा जो ये अंदर में जो गिवन दिया हुआ रहता है ये हमारा होता है कॉस्ट. तो लोवेस्ट कॉस्ट क्या है 2 2 ओनली फॉर 2. ठीक है, किसी एक को ले सकते हैं तो 2 ले लेंगे. तो हम किसी एक को ले सकते हैं, जैसे कि ले सकते हैं क्या, इसी को ले लेते हैं, ये 2 हमारा फर्स्ट वाला को ले लेते हैं. देन फिर इसका एलोकेशन किसके साथ, 15 के साथ और 16 के साथ होगा एलोकेशन. तो लिखेंगे डायरेक्ट क्या कि दे, या फिर लिख सकते हैं द मिनिमम. मिनिमम यहाँ पे 15 और 16 15 16 इक्वल टू क्या हो जाएगा 15. और देयरफॉर एलोकेशन टू द सेल, कौन सा सेल है हमारा 2 3 सेल. दिस इज 2 3 फॉर 15 फॉर विच C2 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 2. फिर रिड्यूसिंग टेबल अब क्या हो जाएगा हमारा
जैसे कि 15 हुआ ना, तो ये हमारा पूरा इरेज हो जाएगा। तो D1 D2 D4 बचेगा ओनली फॉर, दिस इज D1 D2 D4 एंड O1 O2 O3। देन यहाँ पे क्या है 6 8 4 और 4 9 3 और ये 5 2 2, ये 15 वाला इरेज हो गया। देन और यहाँ पे डिमांड, दिस इज सप्लाई, तो यहाँ पे 14 16 और 15 का एलोकेशन हुआ था, दिस इज 1 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। 6 10 और 4, तो टोटल कितना हो जा रहा है 20। देखिए 20, ठीक है। और पेनल्टी निकालेंगे, दिस इज यहाँ पे P2 और यहाँ पे Q2। देन फिर क्या होगा कि इसका जो पेनल्टी निकलेगा वो क्या निकलेगा, यहाँ पे देखिए लोवेस्ट क्या है 4, सेकेंड लोवेस्ट 5, दिस इज 1, लोवेस्ट सेकेंड लोवेस्ट दिस इज 6, लोवेस्ट सेकेंड लोवेस्ट 2 3 1 हो जाएगा। और यहाँ पे है दिस इज 2 और दिस इज 1 एंड देन ये 3। तो सबसे हाईएस्ट आपको कहाँ पे दिख रहा है 6, यहाँ पे एरो डालेंगे। फिर इसका करेंगे एलोकेशन, तो यहाँ पे सबसे लोवेस्ट कॉस्ट 2 दिख रहा है, तो 2 दिख रहा है, तो इसमें 2 किसके साथ एलोकेशन होगा 4 के साथ और 1 के साथ, ये होगा। पेनल्टी को छोड़ देना, पेनल्टी को ओनली फॉर जज करना है कि सबसे हाईएस्ट पेनल्टी क्या है, तो हाईएस्ट पेनल्टी में ही हम लोवेस्ट कॉस्ट ढूंढेंगे, ठीक है, रो में हो या कॉलम में हो। तो डायरेक्ट लिखेंगे दैट इज द मिनिमम, क्या ये हमारा 4 और ये हमारा 1, दिस इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और देयरफॉर एलोकेशन टू द सेल, ठीक है। ये कौन सा सेल है 2 4 सेल, दिस इज 2 4 4 1 के लिए, और फॉर विच C2 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 2। देन अब 1 है मीन्स क्या, ये पूरा इरेज हो जाएगा O2, हमारा बचेगा D1 D2 और D4 बचेगा ही, O1 और O3 बचेगा क्योंकि O2 पूरा इरेज हो जाएगा। यहाँ पे सप्लाई, दिस इज डिमांड, और यहाँ पे पेनल्टी हमारा क्या ये P3 हो जाएगा और ये Q3। देन यहाँ पे 6 4 और दिस इज 4 3 5 2, ये 6 था और 4 और 1 के साथ हुआ था, तो दिस इज 3 हो जाएगा और यहाँ पे 14 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जा रहा है 19, देखिए यहाँ पे 19 हो जा रहा है, तो इधर से भी एडिंग करने से इधर से भी एडिंग करने से 19 हो रहा है। देन इसका पेनल्टी निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, ये लोवेस्ट 4 और 5, दिस इज 1 और यहाँ पे 1, इसका पेनल्टी निकल गया और इसका पेनल्टी क्या हो जाएगा 2 1 3। तो हाईएस्ट पेनल्टी कौन सा है, तो ये हाईएस्ट पेनल्टी ये 3 वाला है, दिस इज 3, यहाँ पे एरो डालेंगे। देन फिर लिखेंगे दैट इज द मिनिमम, क्या इसमें से लोवेस्ट कॉस्ट ढूंढना है, तो लोवेस्ट कॉस्ट हमारा 2 है, तो 2 तो किसके साथ हो रहा है 3 और 5 के साथ, दिस इज 3 5, देयरफॉर एलोकेशन टू द सेल, कौन सा सेल है ये हमारा 3 4, दिस इज 3 4 4 किसके लिए, सॉरी यहाँ पे तो 3 होगा, 3 और 5 में लोवेस्ट क्या है 3, तो 4 3 4 विच C3 4 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2, ये लोवेस्ट कॉस्ट था 2 सिर्फ 2। देन रिड्यूसिंग क्या होगा 3, मीन्स ये पूरा रिड्यूस हो जाएगा, तो D1 बचेगा और D2, और यहाँ पे हो जाएगा क्या 6 4 4 3 O1 O3, यहाँ पे सप्लाई, दिस इज डिमांड, और ये पेनल्टी हमारा क्या है ये P4 हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा Q4, ठीक है। देन फिर क्या यहाँ पे क्या था, यहाँ 6 था और 3 और 5 का एलोकेशन हुआ था, ये हमारा 10। देन ये हमारा 14 3 5, दिस इज 2, तो कितना हो जा रहा है दिस इज 16 हो जा रहा है। देन इसका निकालेंगे तो ये 2 निकलेगा 1, ये भी 2 निकलेगा, ये 1 निकलेगा। अब दो जगह पे हाईएस्ट आ रहा है, 2 हाईएस्ट आ रहा है, तो हम किसी एक को ले लेते हैं, जैसे हम इसी को ले लेते हैं,
ठीक है, तो इसको लिए फिर लोवेस्ट कॉस्ट क्या हो जा रहा है, यहाँ पे 4 हो जा रहा है, तो एलोकेशन किसका होगा, 10 और 14 का होगा, तो लिखेंगे डायरेक्ट दैट इज द मिनिमम 10 14 इक्वल टू 10 निकलेगा, और देयरफॉर एलोकेशन टू द सेल, कौन सा सेल, ये हमारा है 1 2 सेल, ठीक है, तो 1 2 4 10 फॉर विच C12 इक्वल टू क्या हो जा रहा है, ये हमारा 4 हो जा रहा है, तो रिड्यूस क्या हो जाएगा 10, मीन्स ये D2 पूरा रिड्यूस हो जाएगा, तो ये हमारा D1 बचेगा, दिस इज D1, और यहाँ पे O1 O3 एंड देन ये 6 4 ये सप्लाई, दिस इज डिमांड, और यहाँ पे क्या 6 10 और 14 का लोकेशन हुआ था, मीन्स क्या यहाँ पे 4 बचेगा हमारा, ये 2 टोटल 6 हो जाएगा, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे P5 और दिस इज Q5, देन ये 6 और 4 एलोकेशन सॉरी पेनल्टीज का तो यही निकलेगा क्योंकि लोवेस्ट और सेकेंड लोवेस्ट यही है, एंड देन ये दोनों का यहाँ पे माइनस करेंगे तो दिस इज 2 हो जाएगा, तो हाईएस्ट पेनल्टी क्या है हमारा, यहाँ पे 6 हाईएस्ट पेनल्टी हो जा रहा है हमारा, देन फिर इसका एलोकेशन तो ओनली फॉर 6 है, तो 6 और 4 का एलोकेशन होगा, तो लिखेंगे यहाँ पे दैट इज द मिनिमम क्या कि 6 और 4 इक्वल टू क्या 4, और देयरफॉर एलोकेशन टू द सेल, एलोकेशन टू द सेल, कौन सा सेल है ये 1 1 सेल है, 1 1 सेल फॉर विच C11 इक्वल टू क्या 6 है, तो रिड्यूस क्या हो जाएगा 4, मीन्स क्या जो हमारा रो 1 है वो रिड्यूस हो जाएगा, तो D1 बचेगा और यहाँ पे 4 बचेगा, और ये हमारा O3 बचेगा, जैसे सप्लाई में डिमांड, और यहाँ पे 6 और 4 का एलोकेशन दिस इज 2 2 2 हो गया, पेनल्टी इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 4 4 एक ही साइड हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे दैट इज द मिनिमम क्या 2 2 इक्वल टू 2, और देयरफॉर एलोकेशन टू द सेल, कौन सा सेल है ये हमारा 3 1 सेल फॉर विच C31 इक्वल टू क्या 4, देन therefore द टोटल कॉस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट जो हमारा फर्स्ट निकला था वो क्या था, जैसे कि यहाँ पे, ठीक है, तो 15 इंटू 2 दिस इज 15 इंटू 2 प्लस था 1 इंटू 2, ठीक है, देन प्लस 3 इंटू 2 प्लस 10 इंटू 4 प्लस एंड देन 10 इंटू 4 हो गया, और उसके बाद हो जाएगा क्या कि यहाँ पे 4 इंटू 6 दिस इज 4 इंटू 6 एंड देन प्लस करेंगे तो यहाँ पे 2 इंटू 4 दिस 2 इंटू 4, ये टोटल हो गया, देन ये हमारा 30 2 6 40 24 और 8, तो टोटल हमारा 110 हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन सी है, ठीक है, तो इसमें क्या करना है, फिर से लोवेस्ट एंड सेकेंड लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री निकालेंगे, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, द लोवेस्ट कॉस्ट एंड द सेकेंड लोवेस्ट कॉस्ट, सेकेंड लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री किस में, इन द फर्स्ट रो में, ठीक है, इन द फर्स्ट रो इज क्या है, फर्स्ट रो में क्या दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे हमारा 2 and 3 है, दिस इज 2 and 3 रिस्पेक्टिवली, देन फिर क्या करना है कि ये दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस, द एब्सोल्यूट डिफरेंस
एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ दीज टू कॉस्ट एंट्री इज, क्या है, 2 और 3 का एब्सोल्यूट डिफरेंस हो जाएगा 1, ठीक है। दिस मीन्स द पेनल्टी PENALTY ऑफ फर्स्ट रो इज 1, ठीक है। फर्स्ट रो का 1 हो गया। देन सिमिलरली द सेकेंड एंड थर्ड रो ऑफ पेनल्टी और क्या हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे हमारा सेकेंड रो में क्या है 1 और 0, देखिए इससे लोवेस्ट हो गया 0 एंड देन सेकेंड लोवेस्ट क्या हो गया 1 हो गया, तो क्या हो जाएगा डिफरेंस 1 एंड देन इसमें क्या है कि 5 और सेकेंड लोवेस्ट 8, दिस इज 3 हो जाएगा रिस्पेक्टिवली। देन फिर क्या करना है, एंड द पेनल्टी ऑफ फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ रो, सॉरी कॉलम, फोर्थ कॉलम्स, ठीक है। आर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉलम में देखते हैं कि लोवेस्ट एंड सेकेंड लोवेस्ट, लोवेस्ट है हमारा 1, सेकेंड लोवेस्ट है 2, तो दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा 1 एंड देन 0 3, दिस इज 3 एंड देन यहाँ पे क्या है 6 और यहाँ पे 11, तो ये हमारा 5 और यहाँ पे 1 और 7 है, दिस इज 6 रिस्पेक्टिवली हो गया। देन द रिड्यूस टेबल क्या हो जाएगा, द रिड्यूसिंग टेबल इज D1 D2 D3 और D4 और यहाँ पे S1 S2 S3, देन this is 2 1 5 3 0 8 11 6 15 7 1 9 and then ये supply, this is demand, so 7 5 3 2, यहाँ पे 6 1 10 और एडिंग करने के बाद इसको देखेंगे ना तो ये 17 ही आएगा, इधर से भी 17 आता है। देन फिर क्या करना है, पेनल्टी है, दिस इज P1 हो जाएगा और दिस इज Q1 हो जाएगा, तो पेनल्टी में इसका निकाले थे तो क्या निकला था इसमें 2 और 3, दिस इज इक्वल टू 1 निकला था पेनल्टी और यहाँ पे भी 1 निकला था और यहाँ पे किए थे तो यहाँ पे 3, ठीक है। एंड देन फिर इधर पेनल्टी निकाले थे कॉलम का, तो हमारा निकला था 1 3 5 6, तो हाईएस्ट पेनल्टी सिलेक्ट करते हैं, तो हाईएस्ट पेनल्टी कौन सा है, दिस 1 6 एंड देन इसमें क्या देखते हैं लोवेस्ट कॉस्ट, तो लोवेस्ट कॉस्ट क्या है हमारा यहाँ पे 1 है, तो 1 किसके साथ एलोकेशन होगा, 2 और 1 के साथ एलोकेशन होगा, ठीक है। तो लिखेंगे डायरेक्ट क्या, दैट इज द मिनिमम क्या 2 1 इक्वल टू 1 और देयरफॉर एलोकेशन टू द सेल, ये 1 कौन सा सेल में, 2 और 4 सेल में, दिस इज 2 4 4 1 फॉर विच C24 इक्वल टू क्या 1 हो जाएगा। तो रिड्यूसिंग टेबल हमारा क्या हो जाएगा, जैसे ये हमारा हो जाएगा D1, ये 1 है मीन्स क्या ये पूरा रिड्यूस हो जाएगा, तो D1 D2 D3 और D4 बचेगा ही एंड देन ये S1 सॉरी ये S1 और ये S3 हो जाएगा, ठीक है। S2 इरेज हो जाएगा पूरा, तो S3 हो जाएगा। देन ये हमारा 2 3 11 7 और ये 5 8 15 9 रहेगा, दिस इज सप्लाई और दिस इज डिमांड। और यहाँ पे जो हमारा पेनल्टी हो जाएगा ये P2 हो जाएगा और यहाँ पे Q2 हो जाएगा। तो इसमें क्या था, तो हुआ था किसका 2 और 1 का, दिस इज 7 5 3 2 1 मीन्स 1 माइनस हो जाएगा, तो और यहाँ पे 6 दिस इज 10, तो ओनली फॉर एडिंग करेंगे तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। देन पेनल्टी क्या है, यहाँ पे 2 है स्मॉलेस्ट और यहाँ पे 3 दिख रहा है सेकेंड स्मॉलेस्ट, तो 1 हो जाएगा और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3 एंड देन यहाँ पे 2 और 5 तो हो जा रहा है 3
और यहाँ पे 5 हो जा रहा है, 11 और 15, दिस इज़ 4 और यहाँ पे 2। तो हाईएस्ट पेनल्टी हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे हाईएस्ट पेनल्टी दिस इज़ 5, ठीक है। तो 5 हो गया, मीन्स एलोकेशन यहाँ पे हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है कि मिनिमम कॉस्ट 3 है, तो 3 एलोकेशन होगा 5 के साथ और 6 के साथ, दिस इज़ ये कॉलम के साथ और रो के साथ, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे दैट इज़ द मिनिमम, दैट इज़ द मिनिमम क्या 5 6 इक्वल टू 5 हो जाएगा, एंड देयरफॉर एलोकेशन टू द सेल, कौन सा सेल है हमारा, ये 3 किस में है, 1 और 2 में, 4 5 फॉर विच C12 इक्वल टू क्या हो जा रहा है 3, ठीक है। देन फिर रिड्यूसिंग क्या हो जाएगा 5, मीन्स क्या ये हमारा पूरा रिड्यूस हो जाएगा, ये 5 आया तो इसमें पूरा D2 रिड्यूस, तो बचेगा हमारे पास D1 D3 और D4, दिस इज S1 S3। यहाँ पे 2 5 और 11 15 7 9, दिस इज सप्लाई, दिस इज डिमांड। और यहाँ पे 7 3 1 और 5 और 6 का एलोकेशन हुआ था, मीन्स यहाँ पे 1 और दिस इज 10, तो कितना हो जा रहा है 11 हो जा रहा है। और यहाँ पे P3 हो जाएगा, दिस इज Q3 पेनल्टी 3, देन फिर 2 और 7 दिस इज 5 हो जाएगा, और 5 9 4 एंड देन दिस इज 3 4 एंड देन 2। तो हाईएस्ट क्या है यहाँ पे 5 है हाईएस्ट, तो एलोकेशन यहाँ पे होगा 0 डालेंगे, तो एलोकेशन इस रो का होगा, S1 रो का होगा। तो 5 हो गया, तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट क्या है 2 है, तो किसके साथ एलोकेशन होगा 7 और 1 के साथ, तो डायरेक्ट लिखेंगे दैट इज़ द मिनिमम 7 1 इक्वल टू 1 और देयरफॉर एलोकेशन टू द सेल, कौन सा सेल, ये 1 1 सिर्फ 1 और 1, देन फिर 4 1 फॉर विच, ठीक है, किसका C11 इक्वल टू क्या 2, देन फिर रिड्यूस क्या हो जाएगा, ये S1 पूरा रिड्यूस, तो D1 D3 और D4 बचेगा, और दिस इज S3, दिस इज 5 15 9, यहाँ पे सप्लाई, दिस इज डिमांड या रिक्वायरमेंट, सॉरी रिक्वायरमेंट यहाँ पे था, तो रिक्वायरमेंट आप लिख दीजिएगा, यहाँ पे रिक्वायरमेंट हो रहा था, रिक्वायरमेंट यहाँ पे भी रिक्वायरमेंट होगा, और यहाँ पे रिक्वायरमेंट, एंड देन फिर क्या करना है कि 7 और 1 का एलोकेशन हुआ था, 7 और 1, तो माइनस यहाँ पे 6 हो जाएगा, एंड देन 3 1 और यहाँ पे इसका 10, तो टोटल और कितना हो जा रहा है 10 हो जा रहा है। देन फिर पेनल्टी ये P4 हो जाएगा और ये Q4 हो जाएगा, देन इसका क्या निकालेंगे, पेनल्टी निकलेगा तो 5 लोवेस्ट, सेकेंड लोवेस्ट 9, दिस इज़ 4, और ये हमारा 5 15 9 और रेड रह जाएगा, तो 15 का एलोकेशन होगा क्योंकि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पेनल्टी ये है, तो 15 यहाँ पे हो गया, और ये हमारा इसका जो लोवेस्ट कॉस्ट है ये भी 15 ही है, तो यहाँ पे 3 और 10 का एलोकेशन होगा, तो दैट इज़ द मिनिमम क्या कि 3 एंड देन 10 इक्वल टू 3 होगा, और देयरफॉर एलोकेशन टू द सेल, कौन सा सेल है ये हमारा 3 3 सेल, दिस इज 3 3 फॉर विच C3 3 इक्वल टू 15, ठीक है, दिस इज 15, देन फिर रिड्यूसिंग टेबल हमारा क्या हो जाएगा, ये 3, तो ये रिड्यूस, तो D1 और D4 बचेगा, दिस इज D1 और D4, दिस इज 5 और 9, ये हमारा S3, यहाँ पे सप्लाई,
दिस इज रिक्वायरमेंट। और यहाँ पे क्या था, 6 था और 3 और 10 का एलोकेशन हुआ था, तो 3 तो इरेज हो गया था और यहाँ पे बच गया था हमारा 1, तो 3 और 10 दिस इज 7, तो टोटल 7 हो गया। देन फिर पेनल्टी निकालेंगे तो P5 और दिस इज Q5, तो पेनल्टी इसका निकालेंगे तो कितना हो जा रहा है, यहाँ पे 4 हो जा रहा है 4 हो गया। दिस इज़ 5 और 9, तो एलोकेशन होगा 9 का ही यहाँ पे एलोकेशन। देन इसे 1 और 7 का तो लिखेंगे दैट इज़ द मिनिमम क्या 1 7 इक्वल टू क्या 1 हो जाएगा। और देयर फॉर एलोकेशन टू द सेल, कौन सा सेल में 9 है, 3 4 सेल में, दिस इज 3 4 4 1 फॉर विच C3 4 इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो हमारा 1 मीन्स क्या, ये इरेज तो ओनली फॉर D1 बचेगा और दिस इज़ 5, ये हमारा S3 दिस इज सप्लाई रिक्वायरमेंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 6 हो जाएगा, दिस इज 6 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है कि हम अगर पेनल्टी निकालेंगे तो ऑलरेडी क्या निकलेगा, ओनली फॉर 5 निकलेगा, इधर से भी 5 निकलेगा, इधर से भी 5 निकलेगा, तो हम पेनल्टी हम क्यों निकालें, सिंपली यहाँ करते हैं दैट इज़ द मिनिमम क्या 6 इक्वल टू 6 और देयर फॉर एलोकेशन टू द सेल, कौन सा सेल है ये हमारा 3 1 सेल, दिस इज 3 1 4 6 फॉर विच C3 1 इक्वल टू क्या 5। ठीक है, देन फिर देयर फॉर द टोटल कॉस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटू करेंगे, सभी जितना लिए थे सब इंटू हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ से स्टार्टिंग है, जैसे क्या 1 इंटू 1 का हुआ था, तो हमारा हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस यहाँ पे इसके बाद सेकेंड में लिए थे क्या कि 5 इंटू 3 दिस इज 5 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 15 एंड देन प्लस क्या कि यहाँ पे आ गया मेरा 1 इंटू 9 एंड देन फाइनली क्या 6 इंटू 5, तो टोटल कितना होगा 1 प्लस 15 प्लस 2 प्लस यहाँ पे 45 9 एंड दिस इज 30, तो टोटल एडिंग कर देंगे तो हमारा आ जा रहा है 102। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन डी है 6 का डी। तो इसमें देखते हैं क्या कि सारा जितना भी बनाए तो वो बैलेंस था, लेकिन ये जो क्वेश्चन हमारा है वो अनबैलेंस है। कैसे कि एडिंग करके इधर से देखेंगे तो कितना आता है 215 आता है, इधर से एडिंग करते हैं तो 195 मीन्स 20 का डिफरेंस आता है। तो 20 एडिंग किधर करना है, इधर करना है, तो इसमें क्या करना है कि एक रो बनाना है, रो बनेगा, एक्स्ट्रा रो बनेगा। ठीक है, ये डमी हो जाएगा, ठीक मीन्स दिखावटी के लिए। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, जैसे कि फिर हम क्या करेंगे कि पहले हम इसको बना लेते हैं एक डमी, तो दी गिवन ट्रांसपोर्टेशन टेबल। ठीक है, इस क्या हो जाएगा, दिस इज D1 D2 D3 और D4 O1 O2 O3 और एक डमी निकालेंगे O4। ठीक है, देन फिर ये हमारा है 6 11 10, ये 0 का निकलेगा 1 5 12 दिस इज 0 9 2 41 0 3 8 7 0, ये हमारा 70 सप्लाई 70 55 और 70, तो 20 यहाँ पे ऐड कर देंगे एंड देन ये डिमांड है हमारा डिमांड, तो 85 है ये, दिस इज़ 35 और 50 दिस इज़ 45, तो टोटल कितना हो जाएगा 215 हो जाएगा। एडिंग करने के बाद इधर से भी इधर से एडिंग करने के बाद 215 हो जाएगा। देन फिर क्या करना है कि द लोवेस्ट एट द सेकेंड लोवेस्ट इसमें से निकालना है, तो द लोवेस्ट एंड द सेकेंड लोवेस्ट इन द फर्स्ट रो क्या है, यहाँ पे 1 और 3 है। ठीक है, तो 1 3 रिस्पेक्टिवली। देन फिर क्या
कि एब्सोल्यूट डिफरेंस दोनों का निकलेगा, तो हमें पता है कि एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा पेनल्टी हो जाएगा। इसी तरह फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में करना है, फिर सिक्स, सेवन्थ में करना है, तो डायरेक्ट हम रिड्यूसिंग टेबल लिख लेते हैं। ठीक है, ये तो लैंग्वेज लिखना ही पड़ेगा एग्जाम में, बट हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेते हैं D1, D2, D3, D4, दिस इज सप्लाई एंड दिस इज O1, O2, O3 और O4। ठीक, देन फिर यहाँ पे डिमांड हो गया, और ये हम पेनल्टी पे निकालेंगे। दिस इज P1 और दिस इज Q1। देन ये क्या है 6, 11, 10, 0, 1, 5, 12, 0, 9, 2, 41, दिस इज 0 और 3, 8, 7, 0। ठीक, देन दिस इज 70, 55, 70, दिस इज 20, 85, 35, 50 और 45। देन पेनल्टी निकालेंगे तो क्या निकलेगा हमारा, जैसे कि यहाँ पे 1 है और 3, स्मॉलेस्ट एंड सेकेंड स्मॉलेस्ट, तो हमारा हो जाएगा ये 2। देन स्मॉलेस्ट, सेकेंड स्मॉलेस्ट, दिस इज 3, स्मॉलेस्ट यहाँ पे क्या है 7 एंड देन 10, दिस इज 3, और यहाँ पे स्मॉलेस्ट, सेकेंड स्मॉलेस्ट 0, 0, दिस इज 0। पेनल्टी इसका 0 निकलेगा। देन फिर यहाँ पे क्या करना है कि देखिए यहाँ पे लोवेस्ट क्या है 0, सेकेंड लोवेस्ट क्या है 6, तो हो जाएगा 6, यहाँ पे 1 और दिस इज 2 और यहाँ पे 3, ये हो गया। तो सबसे हाईएस्ट पेनल्टी हम ढूंढते हैं, तो सबसे हाईएस्ट पेनल्टी क्या है, ये हमारा 6 है, तो एरो हम यहाँ पे 6 के पास देंगे। ठीक, दिस इज एरो 6। देन यहाँ पे इसका एलोकेशन होगा, तो इसमें से सबसे लोवेस्ट कॉस्ट ढूंढना है, तो कॉस्ट हमारा ये है। ठीक, ये ब्रैकेट के अंदर जो हमारा कॉस्ट रहता है ये कॉस्ट है, तो ये क्या है 0, तो एलोकेशन किसका होगा 85 का और 20 का एलोकेशन होगा, तो डायरेक्ट लिखेंगे क्या, दैट इज द मिनिमम क्या 85 और 20 इक्वल टू 20, और देयरफॉर एलोकेशन करेंगे, एलोकेशन टू द सेल, कौन सा सेल है ये हमारा 41 सेल, 420 फॉर विच C41 इक्वल टू क्या 0, 0 के लिए था। ठीक है, देन रिड्यूसिंग टेबल जो हमारा होगा वो क्या होगा कि O4 हमारा पूरा इरेज हो जाएगा, तो दिस इज D1, D2, D3, D4, O1, O2, O3, एंड देन क्या ये सप्लाई से डिमांड, और यहाँ पे क्या दिस इज P2 हो जाएगा और ये Q2 हो जाएगा। देन ये 6, 11, 10, 1, 5, 12, 9, 2, 41 और दिस इज 3, 8, 7। ठीक है, एलोकेशन किसका हुआ था 85 और 20, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 70, 55 और ये 70 एज इट इज़ रहेगा। देन फिर यहाँ पे 85 मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे 20 माइनस होगा 85 में, तो 65 और दिस इज़ 35, 50, दिस इज 45। फिर एडिंग करने के बाद कितना आ रहा है, आप एडिंग करें तो 195 आ जा रहा है। ठीक है, अब पेनल्टी निकालेंगे, तो इसका पेनल्टी क्या होगा 1, 3, दिस इज़ 2 और यहाँ पे 2, दिस इज़ 3 3। देन ये 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 और यहाँ पे कितना हो रहा है 7, दिस इज़ 5। ठीक है, तो हाईएस्ट पेनल्टी हम ढूंढते हैं, तो हाईएस्ट पेनल्टी क्या है हमारा, यहाँ पे 7 हाईएस्ट पेनल्टी है। देन फिर क्या हो गया कि यहाँ लोवेस्ट कॉस्ट दिस इज़ 2, तो एलोकेशन किसका होगा 50 और 55 का, तो डायरेक्ट लिखेंगे क्या कि दैट इज़ द मिनिमम 50 एंड 55, दिस इज़ 50, 55 इक्वल टू 50 और देयरफॉर एलोकेशन टू द सेल, कौन सा सेल है ये हमारा 2 है, 2 और 3 सेल में, दिस इज 2, 3 फॉर 50 फॉर विच सी क्या 2, 3 इक्वल टू क्या हो रहा है यहाँ पे 2 में। देन 50 मीन्स ये पूरा इरेज हो जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या D1, D2 और D4, O1, O2, O3। देन फिर क्या सप्लाई फिर डिमांड
फिर 6, 11, 10 एंड देन 1, 5, 12 और ये हमारा 3, 8, 7 हो गया। ठीक, देन ये 65 हो गया। 50 और 55 का एलोकेशन हुआ था, दिस इज़ 35 एंड ये 45 और इधर क्या कि 70, ये 5 हो जाएगा और ये 70 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 145 हो जाएगा। ठीक है, 145। देन पी क्या करना है कि पेनल्टी निकालना है, तो P3 निकलेगा और यहाँ पे Q3 निकलेगा। तो इसका पेनल्टी निकालेंगे तो ये हमारा 2 और यहाँ पे पेनल्टी निकालेंगे तो हो जाएगा क्या कि 3 और दिस वन 3 एंड देन यहाँ पे निकालेंगे तो 4 दिस वन दिस इज 1 दिस इज 4 एंड देन दिस इज 4। तो फिर 4, 4, 4 3 टाइम्स हुआ, तो हम किसी एक को ले सकते हैं। यहाँ पे हाईएस्ट पेनल्टी ये हमारा हो गया, तो किसी एक को ले सकते हैं। तो चलिए हम इसी को ले लेते हैं। ठीक, फर्स्ट वाला टर्म को ही ले लेते हैं। फर्स्ट वाला टर्म को लेंगे तो इसमें क्या होगा कि लोवेस्ट ढूंढेंगे। लोवेस्ट कॉस्ट 6 है, तो 65 और 70 का एलोकेशन होगा, तो लिखेंगे डायरेक्ट क्या, दैट इज़ द मिनिमम क्या 65 और 70 इक्वल टू हो जाएगा 65 और देयरफॉर एलोकेशन टू द सेल, कौन सा सेल है ये हमारा 11 फॉर 65 फॉर विच C11 इक्वल टू क्या, ये 6 हो जाएगा। तो रिड्यूस क्या हो जाएगा 65 वाला रिड्यूस हो जाएगा, ये D1 रिड्यूस होगा, तो D2 और D4 बचेगा, D2 D4 एंड देन ये हमारा 1, 5, 12 और ये 3, 8, 7 दिस इज O1, O2, O3 और ये हमारा सप्लाई डिमांड और यहाँ पे पेनल्टी निकलेगा। ओके, इससे पहले तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा ये हमारा जो दिया हुआ डिमांड सप्लाई, तो क्या है यहाँ पे 65 और 70 का लोकेशन हुआ था, तो 65 तो इरेज हो गया, तो ये हमारा 35 बचा था और ये 45। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 बचेगा, 5 और 70, तो टोटल करेंगे तो कितना हो जा रहा है 80 हो जा रहा है। ठीक, देन फिर यहाँ पे P4 और यहाँ पे Q4 होगा, तो पेनल्टी निकलेगा, तो ये हमारा 2 यहाँ पे 3 एंड दिस इज़ 5 एंड देन यहाँ पे 4 और 4। ठीक है, तो हाईएस्ट कहाँ है हमारा यहाँ पे पेनल्टी सबसे ज़्यादा। देन फिर इसमें लोवेस्ट कॉस्ट 7, तो 7 किसके साथ होगा 45 और 70 के साथ होगा, तो डायरेक्ट लिखेंगे दैट इज़ द मिनिमम क्या 45, 70 दिस इज इक्वल टू 45 हो जाएगा। देन फिर क्या करना है कि देयरफॉर एलोकेशन टू द सेल, ये हमारा कौन सा सेल है, दिस इज 3, 4 फॉर 45 फॉर विच C कौन सा 3, 4 दिस इज 3, 4 इक्वल टू क्या हो जा रहा है यहाँ पे 7, तो रिड्यूस क्या हो जाएगा, ये रिड्यूस D2 बचेगा, O1, O2, O3 बचेगा ही 1, 5, 12 एंड दिस इज सप्लाई, दिस इज डिमांड एंड देन दिस इज ये 35, तो 45 और 70 का लोकेशन हुआ था, तो यहाँ पे 5, 5 बचेगा ही और ये हो जाएगा हमारा क्या 25। ठीक है, दिस इज तो टोटल ऑलरेडी क्या हो जाएगा यहाँ पे 35 हो जाएगा और यहाँ पे P5 दिस इज Q5 पेनल्टी निकलेगा। इसका पेनल्टी क्या निकलेगा 1, 5, 12 एज इट इज़ निकलेगा, क्योंकि लोवेस्ट सेकेंड लोवेस्ट यही है हमारा और इसमें लोवेस्ट एंड सेकेंड लोवेस्ट दिस इज 4, तो हाईएस्ट यहाँ पे 12 के पास है, तो इसका एलोकेशन होगा, तो जो इसका एलोकेशन होगा क्या 35 और 25 का एलोकेशन होगा, तो दैट इज़ द मिनिमम किसका 35 एंड 25 इक्वल टू क्या 25 और देयरफॉर एलोकेशन टू द सेल, ये कौन सा सेल है 3, 2 सेल, दिस इज 3, 2 4, 25 फॉर विच C 3, 2 इक्वल टू क्या ये 12। ठीक,
देन फिर क्या रिड्यूस हो जाएगा, ये 25 मीन्स ये रिड्यूस हो जाएगा, दिस इज D2 बचेगा और ये O1 और O2 बचेगा, एंड देन 15 बचेगा, दिस इज सप्लाई, दिस इज डिमांड, एंड देन ये क्या 35 और 25, दिस इज 10, 5, देन ये P6 हो जाएगा, दिस इज Q6, इसका पेनल्टी 15 और यहाँ पे 4, तो हाईएस्ट पेनल्टी दिस इज 5, ठीक है। देन फिर इसका एलोकेशन करेंगे 5 का, तो 10 और 5 का हो जाएगा, लिखेंगे दैट इज द मिनिमम क्या 10 5 इक्वल टू क्या 5, और देयरफॉर एलोकेशन टू द सेल, कौन सा सेल है ये हमारा, जाके 5 वाला 2 सेल, ठीक है, 4 5 फॉर विच क्या C22 इक्वल टू क्या हो जा रहा है हमारा यहाँ पे 5, देन रिड्यूस क्या हो जाएगा 5 मीन्स ये 5 रिड्यूस, दिस इज D2 और यहाँ पे 1 बच जाएगा, ये हमारा O1 और यहाँ पे सप्लाई, दिस इज डिमांड, एंड देन ये हमारा क्या कि 10 5, दिस इज 5 और यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक, एंड देन यहाँ पे क्या कि P7 होगा, पेनल्टी 7 निकलेगा, यहाँ पे Q7, तो इसका पेनल्टी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी यहाँ पे तो 1 1 होगा ही, ठीक है, इसको नहीं भी निकालते तो भी चलता, 1 1 और डायरेक्ट लिख देते क्या, दैट इज द मिनिमम क्या कि 5 5 इक्वल टू 5 और देयरफॉर एलोकेशन टू द सेल, कौन सा सेल होता है ये हमारा 1 2 सेल, दिस इज 1 2 4 5 फॉर विच C12 इक्वल टू क्या 1, तो देयरफॉर द टोटल कॉस्ट इक्वल टू क्या निकल जाएगा, तो फर्स्ट में हम जो एलोकेशन किए थे वो किसका एलोकेशन हो गया था, x 20 इंटू 0 का हुआ था, दिस इज 20 इंटू 0 प्लस यहाँ पे फिर 50 इंटू 2, 50 इंटू 2, दिस इज 50 इंटू 2, फिर हुआ था 65 इंटू 6, देन फिर यहाँ पे 45 इंटू 7 प्लस 25 इंटू 12, देन प्लस यहाँ पे 5 इंटू 5, देन प्लस क्या कि 5 इंटू 1, दिस इज 5 इंटू 1, ठीक है, देन फिर यहाँ पे ये तो हमारा 0 हो जाएगा, दिस इज 100 प्लस यहाँ पे 65 इंटू 6 करेंगे तो हो जाएगा 390, एंड देन फिर 45 इंटू 7, दिस इज 315, 25 इंटू 12, दिस इज 300, एंड देन ये 25 प्लस यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है, देन टोटल फिल कर देंगे तो क्या 1 1 और यहाँ पे 3 5 आ जा रहा है आंसर।